जय हिंद दोस्तों। हम लोग कक्षा 10वीं का संस्कृत पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से हम लोग 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और अगर नोट्स बनाकर 31 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 1 से 2 प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और आइए शुरू करते हैं। थोड़ा पाठ परिचय के बारे में जान लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो आधुनिक समाज के महान सुधारक जाने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। आर्य समाज के संस्थापक है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों का प्रचार प्रसार किया, साथ ही समाज की कुरीतियों को दूर करने का विरोध किया और उनका मूल उद्देश्य था विश्व कल्याण, परोपकार, सदाचरण, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन और छुआछूत की भावनाओं को मिटाना। तो मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से दूषित हो गया था। जैसे जातीय भेदभाव की विषमता, छुआछूत, भेदभाव, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, समाज की विधवा दुर्गति, अशिक्षा आदि दोष समाज में फैले हुए थे। इसलिए हिंदू समाज द्वारा तिरस्कृत अनेक दलित में धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। ऐसी विषम स्थिति में 19वीं सदी में कुछ धर्म सुधारक एवं विषमताओं को दूर करने के लिए भारत में उत्पन्न हुए स्वामी दयानंद सरस्वती। उन समाज सुधारकों में अग्रणी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार का व्यापक प्रचार हुआ। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा नाम गांव में। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म आपके गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम गांव में 1824 में हुआ था। और इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी संस्कृत भाषा से आरंभ हुई। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी और शिव की उपासना करने वाले परिवार में मूलशंकर के लिए शिवरात्रि का महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। और रात्रि जागरण के समय मूलशंकर द्वारा चढ़ाए गए शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्य को चूहा खा रहा था। मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति साधारण है, वास्तव में भगवान शिव की सच्ची मूर्ति नहीं है। उसी क्षण उन्होंने मूर्ति के प्रति आस्था और अविश्वास प्रकट हो गया। 2 वर्षों के बाद जो उनकी प्रिय बहन थी उसकी मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम गांव में हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था, तो मूलशंकर था। और इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और घर त्याग कर अनेक विद्वान सज्जनों और साधुओं के साथ घूमते हुए मथुरा में अंधे विद्वान स्वामी बिरजानंद के पास गए। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब घर त्यागे तो वह कहाँ गए। तो घर त्यागने के बाद मथुरा गए और मथुरा पे किस विद्वान से उनकी मुलाकात हुई, तो बिरजानंद से उनकी मुलाकात हुई। ठीक है। और इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। मूर्ति पूजा, छुआछूत एवं बाल विवाह का घोर विरोध किया। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। वर्तमान समय में जो आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। और इनकी जो मृत्यु हुई 1883 में हुई। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था।
तो गुजरात प्रदेश के गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा नाम गांव में किसका जन्म हुआ था, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु कौन थे? तो अभी आप लोग कहानी में सुने कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब घर त्यागे तो वे घर त्यागने के बाद वह मथुरा के विद्वान ब्रिजानंद के पास गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजानंद। दयानंद सरस्वती थे किस शताब्दी में जन्म लिए थे, यानी कि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ तो 1824 में गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम गाँव में। तो 1824 का मतलब हुआ कि यह 19वीं शताब्दी चल रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? तो अभी आप लोग पढ़े कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो शिक्षा थी वह संस्कृत से प्रारंभ हुई। उस समय कर्मकांडी परिवार में वैसे ही व्यवस्था थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। दयानंद को कौन उपदेश दिए, यानी कि अभी आप लोग पढ़े कि दयानंद जब घर छोड़े तो वह घर त्याग कर मथुरा के विद्वान ब्रिजानंद के पास गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती किस प्रकार का मतलब पाठ है? तो यह एक निबंध टाइप का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम गांव में। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वह संस्कृत से शुरू हुई और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से सुन भी लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न या 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और अगर वीडियो को अच्छे तरह से सुन लेते हैं तो आपको 4 नंबर यानी कि 2 क्वेश्चन इससे आप लोग लिख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम गांव में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। जो हमने वीडियो शुरू होने जब हुआ तो उसी समय बताया गया कि इस पाठ का पाठ परिचय उसमें बता दिया गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है, जो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई। किसका नाम मूल शंकर था? तो किसका नाम मूल शंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1824 में गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम गांव में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत से प्रारंभ हुई थी। तो अगर अच्छे तरह से वीडियो 1-2 बार देख लेते हैं या 1-2 बार सुन लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा 10वीं कक्षा के लिए। दयानंद सरस्वती का जन्म मतलब दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? तो यह शिव के उपासक था, जो मूल शंकर के लिए यानी कि दयानंद सरस्वती के लिए रखा गया था महाशिवरात्रि का पर्व। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो दलित थे ना, या दलित यह धर्म परिवर्तन कर रहे थे। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी। जो अगर आप लोग कहानी को अच्छे तरह से, इस निबंध को अच्छे तरह से सुने होंगे तो वे लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुंबई ही मारेंगे। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा में लिखा गया था। यह दयानंद सरस्वती का
लिखा हुआ रचना था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है कि किस काल में समाज दूषित हो गया था। तो मध्यकाल में ये जो समाज था ना यह दूषित हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए और उन्होंने देखा कि जो रात्रि जागरण में चढ़ाए गए जो द्रव्य था उसको चूहा खा रहा था। तो मूल शंकर को लगा कि यह मूर्ति तुच्छ है और उसी समय से इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस समय मूर्ति पूजा के विरोधी हुए। तो रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्यों को चूहा खा रहा है और उनको ऐसा लगा कि यह मूर्ति तुच्छ है और उसी समय से इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध हो गए। किसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कह रहा है कि किसका प्रचार दयानंद ने किया। तो शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार जो था ना यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। शुद्ध तत्व ज्ञान। समाज और शिक्षा के उदारक कौन है। तो समाज और शिक्षा के कुरीतियों को जो दूर किया था जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्यकाल में किसमें आडंबर था। मध्यकाल में धार्मिक कार्य जो था ना इसमें बहुत ज़्यादा आडंबर था। कौन मेधावी था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि किसकी शाखा देश विदेश में है। तो आर्य समाज की शाखा जो है ना वो देश विदेश में है। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था प्रति हुई यानी कि मूल शंकर ने जब रात्रि जागरण के समय देखा कि मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्यों को चूहा खा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति। अगला प्रश्न है कि कौन प्रसाद को खा रहा था। तो कौन प्रसाद को खा रहा था। तो यह जो था ना चूहा मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्यों को खा रहा था। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो 4 से 5 प्रश्न यानी कि आपको 2 नंबरिया यानी कि 2 4 नंबर का मिल जाएगा 2 प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। 5 से 6 नंबर इस पार्ट से अगर सारांश अच्छे से सुन लिए होंगे और इसका जो 31 ऑब्जेक्टिव है अगर लगा लेते हैं और नोट्स बनाकर याद कर लेते हैं, 1-2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो 5 से 6 प्रश्न इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।